देखो भाई, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना आर्मी का अगला टॉपिक परसेंटेज, है ना। पिछली क्लास में हमने रेशियो के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझे। तो देखो भाई, प्रतिशत के बारे में जानते हैं तो आप सभी को पता है, नाम से स्पष्ट है ये क्या होता है। इसका मतलब प्रति प्लस क्या है, शत। प्रत्येक 100 पर, जिसकी गणना आप प्रत्येक किस पर कर रहे होंगे, 100 पर कर रहे होंगे, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। जब हम बात करें प्रत्येक 100 पर, तो ये वाला मान जो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, 100 पर हम बात करने लग रहे होंगे। एक मिनट। प्रत्येक 100 पर जिसकी क्या की जाए, गणना की जाए। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखना, होता क्या है परसेंटेज में। एक बार तो हम प्रतिशत बनाने के लिए तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। और प्रतिशत हटाने के लिए भाग किसका देते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक है ना। परसेंटेज की वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो बेस मान होता है वो आपका क्या होता है, 100 होता है। 100 से गुणा करने पर परसेंटेज क्या होगा, बनेगा। या कोई भी नंबर ऐसा जो आपके पास परसेंटेज में आपको चेंज करना है, उसको गुणा किससे कर दोगे, 100 से। और जब भी आपको परसेंटेज हटाना होगा, भाग किसका दे दोगे, 100 का। या आप कह सकते हैं 1/100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बात क्लियर है। तो आइए हम बात को समझते हैं। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा किससे करोगे, बताओ, 100 से। और परसेंटेज हटाने के लिए किसका भाग दोगे, 100 का क्या दे दोगे, भाग। क्या पहली बात आप समझ पाए हो क्या। अब देखो, हम किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, 5, 7, 8, 9। अगर 5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। 5 गुणा 100 बराबर क्या आ गया, 500। आप ये कह सकते हो ये वैल्यू 500 परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार से मैंने 7 को किससे गुणा कर दिया, 100 से। बोलो क्या हो गया, 700 परसेंटेज हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हो 700 परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार से मैंने कहा 8 इंटू क्या आ गया, 100, बराबर क्या हो गया, 800 परसेंटेज। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 800 परसेंटेज को। 9 को किससे गुणा कर दिया, बताओ, 100 से। कितना हो गया, 900 परसेंटेज। ठीक है क्या। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं कोई फ्रैक्शन की वैल्यू लेता हूँ, 1/4 है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1/4 गुणा में क्या हो जाएगा, 100। गुणा 100 से कर दोगे। अब 1/4 को आप 100 से गुणा करोगे तो क्या 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 25। 25 परसेंटेज हो जाएगा। 1/5 को किससे गुणा करना है हमें, 100 से। देखो भाई, 1/5 को 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 1/5 गुणा में क्या लिखा जाएगा, 100। जैसे ही गुणा करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। ठीक इसी प्रकार 1/6 को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/6 इंटू क्या हो जाएगा, 100। देखो भाई, जैसे आपने देखा कि 100, यहाँ पे 1 से 100 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 100। और मैं इसको वैसे 50/3 भी कह सकता हूँ क्या। इसको काटा, 2 से कितनी बार चला गया, 50 बार। और इसको काटा कितनी बार, 3 बार। 50/3 आया। 50 में किसका भाग दोगे, 3 का। तो देखो, 3 एकम 3, 2 बच गए, 6×3 = 18, फिर 2 बच गए। बोलो क्या आया, 16 सही 2/3%। आप अच्छे से जानते हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/6। और 1/6 कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है, उसका परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर है क्या। आप कह सकते हैं किसी भी मान को आप सर किस में चेंज कर सकते हो, इस प्रकार से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 1/7, क्या हो जाएगा, 1/7 गुणा में क्या हो रहा होगा, बताओ, 100। क्लियरली सोल्व करिए। तो आप बताओ 100/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 में किसका भाग देंगे, 7 का। आपने 100 में 7 का भाग दिया है ना। तो कितना आ गया, बताओ, 1, 3 बच गया, 30, 7 चौक 28, 2 बचा, क्या आ गया, 7। 14 से ही 2/7% हो जाएगा। ठीक है। 1/8 इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 इंटू क्या आ गया, बताओ, 100। आपने कहा कि सर इसमें 4 से काट दो, इसको भी 4 से काट दो। जैसे 4 से काटा कितनी बार चला गया, 25 बार। 4 से काटा कितनी बार, 2 बार। क्या ये 12.5% हो जाएगा क्या। ये मान कितना परसेंट हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। तो आपने कहा कि सर कोई सिंपल वैल्यू होती है, उसको भी आप किससे गुणा कराएंगे, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से। फ्रैक्शन की वैल्यू होगी या कोई भी मान जिसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, गुणा किससे कर दोगे, 100 से। बोलो समझ में आई है क्या बात है। अब देखो भाई, मैंने लिखा यहाँ पे 2 सही 1/3। क्या इसमें इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हो क्या। तो जब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, पहले आप देखो ध्यान से, 2 3 दूनी क्या हो गया, 6।
6 एक क्या आ गया 7, 7 बटा क्या आया 3। अब गुणा किससे करोगे 7/3 गुणा में क्या आ गया 100। बताओ 700/3 आया कि नहीं आया। 700 बटा क्या आ गया 3। 700 में किसका भाग दोगे 3 का। जब 700 में 3 का भाग देंगे तो बोलो कितनी बार चला गया 2 बार। बचा कितना एक, कितने हो गए 10, 3 आ गया, फिर 10 हो गया 3 आ गया। क्या 33 से 1/3% आ गया क्या। तो आपने कहा कि सर 2 से 1/3% की जो फ्रिक्शन वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 233 से 1/3%। एक तरीका तो इस सवाल को करने का ये है कि पहले इसको इससे गुणा करो। क्या यहाँ पे मिश्र बिन सरल बिन में चेंज हो जाएगी क्या। ये आपके पास मिश्र बिन है, ये किस में चेंज हो जाएगी सरल बिन में, और सरल बिन में चेंज होते गुणा किससे कर लोगे 100 से, और 100 से गुणा करते क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज में मान क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये याद रखना, जब भी आपके पास ऐसा मान लिखा हुआ होता है तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे जो साइन होता है वो प्लस का होता है कि नहीं होता है बताओ। मिश्र बिन होती है, कोई भी मिश्र बिन होती है तो आप बताइए भिन्न और सिंपल वैल्यू के बीच में जो साइन रहता है वो किसका रहता है प्लस का रहता है। ये बात क्लियर है क्या आपको। नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 4 से 1/5 है तो यहाँ पे जो साइन है वो किसका है प्लस का। यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है भाई प्लस का आ रहा है। अब बताओ 2 + 1/3 है कि नहीं है। किससे गुणा करोगे बताओ 100 से। तो याद रखना अगर मैं 2 को 100 से गुणा करूं क्या 200% डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। 200% तो डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा। आगे क्या बचा मेरे पास 1/3। 1/3 को भी किससे गुणा कर दूंगा मैं 100 से। बोलो बात समझ में आ रही है। 1/3 इंटू 100 क्या 33 से 1/3% हो जाएगा क्या? देखो इस बार मैंने अलग अलग अप्रोच के साथ इनको सीख लिया। 2 को 100 से गुणा किया बोलो कितना आया 200%। 1/3 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या मेरे पास 33 से 1/3% आएगा क्या। तो मान कितना हो जाएगा मेरा 233 सही 1/3%। बोलो इसका राइट आंसर ये होगा कि नहीं होगा। 233 से 1/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा कर सकते हो क्या आप लोग। अब देखो हम बात करते हैं रेशियो को चेंज करने की। जैसे मान लो कोई भी क्या है रेशियो है उसको आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो किस प्रकार से आप चेंज करते हो। जैसे 1 अनुपात क्या है 4 है, क्या 1 अनुपात 4 को परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है क्या। तो ध्यान देना 1 अनुपात 4 को पहले तो लिखोगे क्या बताओ 1/4 गुणा में क्या कर दोगे 100। 1/4 गुणा 100 क्या आ जाएगा बताओ 25%। बोलो क्लियर है क्या। ठीक इसी प्रकार से आगे लिखा है 2 अनुपात क्या है 5, क्या 2 अनुपात 5 को भी चेंज कर सकते हो। 2 अनुपात 5 को सबसे पहले क्या लिखोगे 2/5 गुणा में क्या आ गया 100। अब देखो भाई 2 को 100 से गुणा करने पर 200 आएगा कि नहीं है। 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। 200 में किसका भाग दोगे 5 का। आराम आराम से समझिए 200 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं मेरे भाई तो बोलो कितना आएगा। देखो कितना आ जाएगा 40%। आप ये कह सकते हैं इस मान को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान कितना परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा 14% हो जाएगा। ठीक है क्या। ये आपको ही समझ में आया कोई भी रेशियो की वैल्यू होती है उसको किस में चेंज किया जा सकता है परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। जैसे भाई आपको कह रहा है 3/10 को किस में चेंज करो प्रतिशत में चेंज करो, परसेंटेज में क्या करो कन्वर्ट करो। तो बोलो क्या लिखोगे 3/10 गुणा में क्या आ गया बताओ 100। 0 से 0 बोलो कितना परसेंट आ गया 30%। 30% आपका क्या आ गया राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। आगे देखो भाई दूसरा जो है वो 7 अनुपात क्या है 20 है, क्या 7/20 को क्या लिख सकता हूँ 7/20 गुणा में क्या आ गया 100। अब आप देखो क्या ये कट जाएगा क्या। कितनी बार घटा 5 बार, और 7×5 क्या हो गए 35। आप ये मानते हैं इस बात को कि 35% आपका क्या हो जाएगा आंसर। 7×5 क्या हो जाएगा 35, 35% इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से। आपने अभी भी ये पढ़ा है कि परसेंटेज की वैल्यू को कोई भी मान जो है उसको आप किस में चेंज कर सकते हो परसेंटेज में। पहले हमने एकदम बेसिक बात की एकदम जीरो से हम पढ़ने लग रहे हैं, जहां से शुरुआत की जा सकती है गणित की वहां से हम पढ़ रहे हैं। क्या 5 6 4 3 2 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करोगे 100 से। फिर हमने कहा कि कोई भिन्न का मान है उसको परसेंटेज में गुणा कर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे गुणा किससे करेंगे 100 से। फिर हमने बात कर ली किसकी रेशियो में कोई मान होता है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है क्या। है बिल्कुल आसान लेकिन समझना एक बार जरूरी है ताकि आपको पता रहे चीजें कैसे कैसे आई, कैसे कैसे बनी, किस प्रकार बनी, कैसे हम इनका यूज करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए। जैसे भाई मैंने लिखा 3 अनुपात क्या है 4 को किस में चेंज करो प्रतिशत में बदलो।
3/5 को किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, 3/4। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 कर दोगे। 3/4 गुणा 100 बोलो कितना आ गया, 75%। ये 75% इसका क्या हो जाएगा, मान। सही है क्या सर, इतनी बात हमें समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात करते। अब मैं बात करता हूँ दशमलव पे। दशमलव की जो वैल्यू होती है उसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे। दशमलव को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। देखो भाई यहाँ पे लिखा 0.2, क्या लिखा 0.2। सबसे पहले मैंने 0.2 लिखा है, ये बात आपको सबको समझनी है। पॉइंट और क्या लिखा है बताओ, 2। अब एक बात बताओ, जब भी आपके पास कोई दशमलव में वैल्यू आती है, इसका अर्थ क्या होता है कि दशमलव के दाईं ओर से जितने अंक होंगे उतने ही बटा में जीरो लगेंगे कि नहीं लगेंगे। एक अंक है तो क्या लगेगा, एक। दो है तो क्या लग जाएगा, दो। तीन है तो क्या लगेगा, तीन। चार है तो क्या लगेगा, चार। आप इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं कि एक है तो एक लगेगा, दो है तो दो लगेगा, और तीन है तो क्या लगेगा, तीन। अभी आप इसको देखकर बताइए, क्या कितने दाईं ओर से कितने जीरो हैं, कितना अंक छोड़कर दशमलव है। दाईं ओर से कितने अंक छोड़कर दशमलव आया, तो एक अंक छोड़कर आया कि नहीं आया। तो बताओ जीरो भी क्या लगेगा, एक ही लगेगा। क्या मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ। 2/10 क्या भिन्न हो गई क्या, या तो 2/10 को चेंज कर लो, या आपको पता चल गया 2/10 क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब भिन्न को क्या कर सकते हो बताओ, 2/10 गुणा में क्या आ गया, 100। बोलो जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। बोलो कितना आ गया, 20%। आपका क्या आ गया बताओ, आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या आप लोग। अगला देखना भाई, मैंने कहा 0.45 को किस में बदलो, परसेंटेज में बदलो। क्या लिखोगे बताओ, 45 बटा में क्या आ गया, 100। और गुणा में क्या लिख दोगे, 100। भाई पॉइंट का 100 लग गया, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा वापस से क्या कर दोगे, 100 कट जाएगा। बताओ कितना आया, 45। 45 परसेंटेज आ जाएगा क्या। तीसरा देखना, थर्ड। मैंने लिखा 0.375 को किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। जैसे आप 0.375 को चेंज करोगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 375 डिवाइड बाई, बोलो क्या आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा। 375 बटा में क्या आएगा, 1000 आएगा ना। 375 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1000। क्योंकि दाई ओर से कितने तीन संख्या है, दाईं ओर से तीन छोड़कर दशमलव है, तो बताओ बटा में जीरो भी कितने आएंगे, 1000। अब सर ने आपको बताया कि परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा किससे कर दोगे, 100 से। आपने भाई इसको 100 से गुणा कर दिया, दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बटा में एक जीरो और बच गया है क्या। अब या तो इस जीरो को ऐसा ही रहने दे, या आप जीरो का भाग देंगे या 10 का भाग देंगे, तो पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 37.5%। 37 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5%। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको। कहने का अर्थ यह है, जब भी आप किसी दशमलव की वैल्यू को किस में चेंज करना चाहते हो, जब भी आप किसी दशमलव की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, तो दशमलव दो स्थान आगे खिसक जाता है, दो स्थान आगे खिसक जाता है। बताओ दो स्थान आगे खिसकेगा तो इधर कोई संख्या आई है क्या, नहीं आई, तो क्या लिखोगे, जीरो। दो स्थान आगे खिसकेगा तो बताओ 20% होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ दो स्थान आगे किसकेगा तो बताओ, पॉइंट दो स्थान आगे किसका होगा, तो 45 का 45 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि डिजिट ही दो ही है। यहाँ डिजिट कितनी है, 3 है। दो स्थान आगे किसकेगा तो बताओ 37 पर जाएगा कि नहीं जाएगा। 37 पॉइंट क्या आ गया, 5। आगे संख्या आई है इसलिए लिखेंगे, नहीं आती तो नहीं लिखते। मेरे भाई समझ में आ रही बात आपको। देखो भाई आगे मैंने लिखा 275, है ना। 275 दशमलव, बोलो क्या लिखा है, 275। पॉइंट 275 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या लिखोगे फटाफट बताओ, 275 डिवाइड बाई क्या आ गया, 1000। गुणा में क्या आ गया बताओ, 100। यही आएगा। 275 बटा में क्या आ गया, दशमलव हटाएंगे, बटा में क्या लिख दिया, 1000। क्या दो जीरो से दो जीरो क्या हो गई, कैंसिल, एक जीरो बच गए। बोलो क्या आया, 27 पॉइंट क्या आ गया है, 5। 27.5 इसका क्या आ गया, आंसर। अगला देखिएगा, 0.1425 को किस में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो। तो क्या लिखोगे, 1425 बटा में क्या आ गया, 1000। 1000 आएगा, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। इस बार कितना आएगा, 10,000 आएगा। गुणा में क्या आ गया बताओ, 100। दो जीरो से दो जीरो, अगर वापस से आप देखेंगे तो 14 पॉइंट क्या आएगा, 25। 14 पॉइंट क्या आएगा, 25। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, 14 पॉइंट क्या आएगा, 25। क्लियर है क्या यहाँ से। 14.25 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 14.25। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से।
अब हम बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, ये मतलब बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज का हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं वो तो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट ये होगा परसेंटेज को, प्रतिशत को चेंज करना, प्रतिशत को हटाना। प्रतिशत को क्या करना है मेरे भाई? हटाना है। प्रतिशत को हटाना। कोई भी परसेंटेज आपके पास आए तो उसको क्या कर सकते हो? आप हटा सकते हो। ये बात आपको यहाँ पे सीखनी है। देखो मैंने कहा 10%, बोलो क्या लिखा है? 10%। क्या 10% लिखा है आपके पास? कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है परसेंटेज में 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से। अभी 10% लिखा है, परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिखूंगा मैं? 100 लिखूं। देखो भाई यहाँ पे आप लिखेंगे 10 बटा में क्या आ गया? 100। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिखोगे? 100। जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा बताओ? 1/10। 1 बटा क्या आ गया? 10। क्या 1/10 परसेंटेज हट गया क्या? तो जहां पर हमें 10% की रिकमेंडेशन होगी वहां हम क्या लिख देंगे? 1/10 लिख देंगे। या 1/10 को क्या मैं 1:10 भी लिख सकता हूँ? 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:10 भी लिख सकता हूँ। 1/10 को क्या मैं किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को, क्या भिन्न की वैल्यू को रेशियो में, रेशियो की वैल्यू को भिन्न में लिख सकता हूँ ना? आप जानते हो इस बात को। तो आइए आगे बढ़ते। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया सर कितना परसेंट? 40%। बोलो 40% को क्या लिखोगे? 40 बटा में क्या लिखोगे? 100। शून्य से शून्य क्या हो गई? कैंसिल। ये भी 2 से कटेगा और ये भी किससे कटेगा? 2 से। 2 से कटा कितनी बार? 2 बार। और 2 से कटा कितनी बार? 5 बार। क्या बताओ इसका मान 2/5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपसे कह रहा है 35%। 35% है, क्या 35 को मैं 35/100 लिख सकता हूँ? 35/100 हो जाएगा। बोलो काटोगे कितना आएगा? 7 और क्या आएगा? 20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बोलो क्या आएगी? 7/20। आगे मैंने लिखा 50%। क्या 50% को भी चेंज कर सकते हो क्या? 50 बटा क्या लिखा जाएगा? 100। बोलो कितनी बार कटा? एक बार। एक बार। और ये कितनी बार? 2 बार। तो आप बताइए 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। ये 50 से एक बार कटा, ये 50 से 2 बार कटा। आंसर क्या आ गया? 1/2। ये आपके पास बेसिक मान थे जिनको आप चेंज कर रहे थे। अब मैं बात को बताता हूँ। जैसे मेरे पास 16 सही 2 बटा क्या है? 3%। इसको हमें क्या करना है? चेंज करना है। 16 से 2/3% को हमें क्या करना है? चेंज करना है। कि आप इसकी सिंपल वैल्यू में कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है क्या? देखो ये आपके पास मिस्र बिन है कि नहीं है? सबसे पहले आप देख पा रहे हो मिस्र बिन को पहले किस में चेंज करेंगे? सरल बिन में चेंज करेंगे। तो किसी को नहीं पता है बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। 16 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 16 3 कितने हो गए? 48। 48 में क्या जोड़ दोगे? 2। 48 से 2 कितने हो गए? 50। 50/3 हो जाएगा। देखो 16 3 48 और 2 कितने हो गए? 50। 50 बटा क्या हो गए? 3। बोलो क्या आ गया? परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लगाओगे? 100। आप इस बात को जानते हो अच्छे से। 50 बटा क्या आ गया? 3 इंटू क्या आ गया बताओ? 100। बटा में 100 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 50/3 परसेंटेज। देखो ये तो इसको सोल्व कर लिया आपने, आप समझना ध्यान से। इसको हमने सोल्व किया तो ये वाला मान आया कि नहीं आया? है ना? और जैसे ही हमने परसेंटेज को हटाया बटा में क्या लगेगा? 100। 50 से 100 कितनी बार कट रहा है बताओ? 2 बार। बोलो क्या आ गया मान यहाँ पे? 1/6। बोलो क्या आ गया? 1/6। क्लियर है क्या यहाँ से? आगे देखो भाई 16 सही 14 सही 2/7%। इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा इसका मान? इसको गुणा करेंगे। बोलो क्या आएगा? 100 बटा क्या आएगा? 7 परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लगाओगे बताओ? 100। तो आपको पता है 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। कितनी बार गया? एक बार। अरे इसको गुणा करेंगे ये वाला मान आएगा कि नहीं आएगा? और ये वाला मान आ जाएगा तो 100 से 100 कट गया। बोलो क्या आ गया आपके पास? 1/7। इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/7। आगे देखो भाई 12.5%। क्या 12.5% को क्या मैं क्या 25/2 लिख सकता हूँ? 25/2 परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या बताओ? हाँ या ना? परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिख दोगे? 100। यही लिखेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिख देंगे? 100 लिखेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से? आप इस बात को जानते हैं अच्छे से। 25/2 इंटू क्या आ रहा है? 100। 25 से कटा कितनी बार? 4 बार। बोलो कितना आ गया? 1/8। बोलो क्या आया? 1/8। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इसका मान 1/8 आ गया। ठीक इसी प्रकार से क्या 9 से 1/11% है, इसको आप चेंज करोगे तो 11 9 99 कितने हो गए? 100।
100/11% हो गया, इसको लिखा जा सकता है 100/11 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बोलो क्या आया 1/11, 1 बटा क्या आया 11, इसका मान 1/11 है, 11 से ही 1/9% है, बोलो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 100/9, परसेंटेज आ जाएगा, बताओ 100/9, और वो क्या आएगा यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट आ गया, आंसर क्या है 1/9। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन वैल्यू को मान चेंज भी कर सकते हो, और आपको परसेंटेज को अच्छे से सीखने के लिए, अर्थमेटिक को अच्छे से सीखने के लिए ये आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। कुछ मान और है जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। इसका जो मान होता है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देता है 1/3 होता है, सही है ना। यहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि सर 8 से 1/3% का जो मान होता है वो क्या होता है 1/12 होता है, बोलो क्लियर है क्या बात। ऐसा हम कर सकते हैं। ये फ्रिक्शंस वैल्यू होती है जिनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है क्या। अगले पॉइंट पर आते हैं भाई। अब देखो भाई, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसे हम थोड़ा सा इसके आगे की बात करें, फ्रिक्शंस वैल्यू हो गई, मैंने लिख दिया 216 सही 2/3%, है ना, 216 सही 2 बटा क्या लिख दिया 3%। अब आपके पास जो मान आ रहा है, एक तरीका तो ये है इनको गुणा करके हटाओ भाई, एक तरीका तो हम इनको क्या कर ले गुणा कर ले, इनके मान को क्या कर ले सिंपली सोल्व कर ले। लेकिन क्या मैं इसको 200 प्लस 16 से ही 2/3% भी लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे तोड़कर भी लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इस प्रकार से तोड़ के भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा बताओ 200, 200% प्लस क्या लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। क्या मैं इनको ऐड करूंगा, क्या 216 सही 2/3% होगा कि नहीं होगा। 200% का मान कितना हो जाएगा 2, इसका मान क्या होता है 1/6, अभी निकाल कर गए तो 1/6 होता है। तो ये सोल्व करने के बाद में देखो इसका मान 1/6 होगा कि नहीं होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1/6, इसका मान 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 रे कितने हो गए 13, 13/6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको 2 से 1/6 भी कह सकते हो आप इसको। ये साइन अगर आप साइलेंट भी करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर वही आएगा। 6 दूनी 12 और 1 13 बटा क्या आ गया 6। एक दो सवाल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 416 सही 2/3%, क्या हो सकता है। आपने कहा सर इसका जो मान है वो क्या है 400%, प्लस में ये क्या है 16 सही 2/3%, यही है। 400 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बताओ भाई 6 चौक 24 रे क्या आया 25/6, इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा 25/6, कितना हो जाएगा 25/6। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। 6 चौक 24 रे कितने हो गए 25 बटा क्या आ गया 6, इसका राइट आंसर आ गया। एक और देखते हैं 233 सही 1/3%, क्या इसको सोल्व कर सकते हो। सबको दिखाई दे रहा है सर कितना आया, ये 200 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 33 से 1/3% आएगा, हाँ आया ना। 200 का कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3, 3 दूनी 6 रे क्या आ गया बताओ 7/3, 7/3 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा, 7/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ से, कोई डाउट किसी को नहीं, चले आगे। तो हमने दो बातें पढ़ ली, एक तो परसेंटेज बनता कैसे है, एक परसेंटेज हटता कैसे है। परसेंटेज हटाने के लिए कुछ बातें होती है जो आपको, देखो ये वैसे आप निकाल भी सकते हो ये फ्रिक्शन वैल्यू, और ये आपको याद भी होनी चाहिए। जब कहीं ये लिखा हुआ है इसका अर्थ 1 बटा क्या हो जाएगा 11, कहीं ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा 1/9। एक दो बार इनको आप रिकॉल करोगे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगी याद हो जाएगी, और इनकी सहायता से हम प्रश्नों को जब डील कर रहे होंगे तो बड़ी आसानी होगी हमारे लिए प्रश्नों को सोल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर है यहाँ से। अब इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है आपका थर्ड पॉइंट परसेंटेज निकालना। बोलो क्या है प्रतिशत निकालना। वो है प्रतिशत निकालना। देखो ये कैसे हम सोल्व करेंगे, पहला इसमें मैं आपसे कहूँ 400 का 10%, 400 का कितना परसेंट है 10%। आपसे पूछा है 400 का 10% क्या होगा। तो देखो आराम से समझना, 400 का मतलब क्या होता है गुणा, 400 आ रहा है आपके पास, का अर्थ गुणा 10 बटा क्या आ गया 100। बताओ ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, 4 को 10 से गुणा करेंगे बोलो क्या आ गया 40, 40 सवाल का क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है क्या बात है। इसी प्रकार से दूसरे की मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा 3600 का
10% का 20%, 10% का भी कितना परसेंट, 20% क्या होगा। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बेसिक प्रश्न नहीं है। 3600 का 10% का 20% क्या होगा, बताओ। 3600 आ रहा है, का अर्थ गुणा ही होगा। 10 बटा क्या आ गया बताओ, 100। यहाँ पे आप 20 बटा क्या कह सकते हो, 100। बताओ ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। ऊपर क्या बचा है, केवल 36 से कम 36, 36 दूनी 72। आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे जो मान आएगा वो 72 आएगा कि नहीं आएगा, आसानी से याद कर सकते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ 3 बार लिखा जाए 4 बार लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। थर्ड नंबर देखना, मैंने कहा 800 का 20% क्या होगा, 800 का 20% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है सर। 800 का जो 20% है वो क्या होगा, 800 का 20% का मान क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 800 आ रहा है इंटू 20 बटा में क्या आ गया, 100। 20 बटा में क्या आ रहा है, 100। क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। 160 आएगा। आपका जो मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा मेरे भाई, 160 आ रहा होगा। क्या क्लियर है यहाँ से। अब देखो भाई, आपसे कह रहा है 400 का 20%, 400 का 20% प्लस में 700 का 10%। 700 का कितना परसेंट है बताओ, 10% है। इसका जो मान होगा वो क्या होगा। अब की बार यहाँ पे देखो साइन प्लस का आया कि नहीं है। जब साइन प्लस का आए, माइनस का आए, प्लस का आए तो आप क्या कर दोगे, प्लस करोगे। माइनस का आए तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। भाई ऐसा ये प्लस आए तो प्लस करना है, माइनस आए तो क्या करना है, माइनस करना है। और आपके पास ऐसे सिंप्लीफिकेशन के रूप में अरेंजमेंट हो तो आप आराम से कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो, है ना, 400 आ रहा है, ठीक है भाई। 20 बटा क्या हो जाएगा, 100। प्लस में क्या आया, 700 इंटू 10 बटा क्या आ गया, 100। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। चार 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 को 20 से गुणा करेंगे, 80। प्लस ये कितना हो गया, 70। 80 और 70 कितने हो गए, 150। 80 और 70 कितने हो गए बताओ, 150 हो गए। क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 150। आपके सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स किसके। हम ये मानते हैं जैसे यहाँ पे 1200 का आपसे पूछा गया है 16 सही 2/3%, है ना। 1200 का 16 सही 2/3% क्या हो। तो आराम से समझो, एक बार ध्यान से देखना है, एक बात को समझने की कोशिश करना। 1200 का अर्थ क्या होता है, गुणा। आप देख पा रहे हो का अर्थ क्या होता है, गुणा। अरे तुम्हारी क्या बड़ी बीमारी है क्या दोनों की, है पीछे दोनों बीमारी ज्यादा बड़ी है क्या। जब तुम्हें पता है क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, आराम से बैठ के पढ़ नहीं सकते तुम, है किस लिए आए हो यहाँ? आज ज्यादा आ रहा है क्या, तब तो वैसे बता। अभी पूछेंगे तो पता चलेगा तुम्हारा, बोर्ड पे आएंगे तो तुम पीछे आ भी चुके हो, तुम्हें पता हो तो। अरे सुनना है आराम से, चीजें आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। आप क्या बोला गया है आपको, अभी 10-15 दिन आपको बेसिक चलेगा, फिर एडवांस चीजें चलेगी, तब पता चल जाएगा तुम्हारा क्या सीखा है तुम्हें। ये आना भी तो चाहिए तुम्हें। यही तो आराम से तमीज से तसल्ली से बैठ कर पढ़ो। अब कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कल तुम क्लास में और डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। कुछ आपको यही पता नहीं है, अभी यही पता नहीं चल रहा है इतना डिसिप्लिन में रहने के बाद कि हमें क्लास में बैठना क्या कैसे है। कहाँ सफलता मिलेगी तुम्हें। भाई जहाँ बैठे हो, अब मान लो आपसे कहीं जा रहे हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको शादी वादी में जाना है, तो क्या वहां रोते हुए जाओगे क्या तुम्हें। रोते हुए जाओगे तो बताओ क्या अच्छे लगेगा तुम लोग। अगले को पता कैसे जाना है वहां। और कहीं मान लो ऐसे शोक सभा की आयोजन हो रही है, वहां हंसते हुए गाड़ी चलाते थोड़ी जगह है। भाई पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ना जाना कहाँ है हमें। तो क्लास में बैठे हो तब ये पता होना चाहिए करना क्या है। देखो 1200 का क्या है बताओ, 16 सही 2/3%। आइए देखिए आराम से, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1200 आ रहा है, का अर्थ गुणा इसका। अब देखो एक बात याद रखना, अब इनका पता हमें बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। भाई इसका मतलब क्या होता है, 1/6। क्यों आया, कैसे आया, ये सर ने आपको समझा दिया था। इसका जो मतलब होता है मेरे भाई वो क्या होता है, 16 सही 2/3% का मतलब 1 बटा क्या होता है, 6। 1200 इंटू 1/6,
1200 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा, 200। 200 ही आपके सवाल का क्या आएगा, आंसर। क्या सही है, क्या बात है? अब देखो भाई, मैंने लिखा 1400 का 14 सही 2 बटा क्या आएगा, 7%। कर सकते हो? देखो क्या होगा, 1400 का अर्थ गुणा इसका अर्थ क्या 1/7 होता है क्या? अब 1400 में अगर हम भाग देंगे तो क्या 200 बार चला जाएगा क्या? तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 200। कर सकते हो ऐसा? ऐसा कोई भी नंबर किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, क्या आप लोग कर सकते हो क्या? नंबर डाटा अलग अलग आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता चला कि सर परसेंटेज हटाएंगे, सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं, एक शब्द होता है अधिक और एक शब्द होता है क्या, कम। एक होता है अधिक और एक होता है क्या, कम। बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर अधिक आता है इसका अर्थ यह है कि वैल्यू बढ़कर आएगी। वैल्यू क्या आएगी, बढ़कर आए। जैसे आप यहाँ हो, आपका वजन जितना है या आपकी वैल्यू जितनी है, उसकी वैल्यू का 10% बढ़ गया, तो आप अपने का 10% बढ़ने का अर्थ है आप पहले 100% थे, तो अब कितने हो गए, 110% हुए कि नहीं हुए? मान लीजिए आपके 10% क्या आई, कमी आई, इसका अर्थ है पहले आप 100% थे, तो अब कितने बचे हो, अब 90 बचे हो। तो समझ में आया क्या? अगर वृद्धि होती है, अधिक आता है, तो मान को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अगर कमी होती है तो क्या करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है। ठीक है? अधिक है तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। कमी है, कम है तो मान क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो मैंने कहा 10% क्या है, अधिक। याद रखना, मैं यहाँ पे अगर ये साइन ऊपर है, एरो ऊपर है, इसका अर्थ वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। 10% कमी, बोलो एरो डाउन है, इसका अर्थ है कमी होगी। क्या लिखोगे इसको, 10% वृद्धि, क्या लिख दोगे, 110%। क्या लिख दोगे, 110%। 10% कमी, क्या लिखोगे, 90%। ये 10 नहीं रह जाएगा, ये किसका काम करेगा, 90% का काम करेगा। ये 10 नहीं रह जाएगा, ये किसका काम करेगा, 110% का काम करेगा। ये आपके पास आपको समझना है, ये कीवर्ड्स आपको थोड़े समझने हैं। ठीक है भाई? तो चलिए यहाँ पे एक सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। 400 का 10% अधिक, 10% क्या है, अधिक होगा। बोलो किसका, 400 का 10% अधिक होगा। आपसे पूछा गया है कि जो 400 है उसका 10% अधिक कितना होगा, ये बात आपको बतानी है। तो आराम से देखिएगा, एकदम छोटी सी बात है, बहुत अच्छी। आप ये मान सकते हैं कि एकदम छोटी से छोटी बात है। बोलो, आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, 400 आ रहा है, इनटू आ जाएगा। 10% अधिक है तो क्या हो जाएगा, 110 बटा में क्या आ गया, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से जीरो कट जाएगा। 11 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 440। मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 440। बोलो यही आपका आंसर आएगा, करिएगा। 10% अधिक हो जाएगा, अधिक होने का मतलब 110% हो गया। परसेंटेज 7 लगेगा, तो परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्या वही बात हो जाएगी क्या? चलिए एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही। मैंने कहा 1200 का 20% अधिक। 20% किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, अधिक की बात कर रहा है। 20% अधिक, 1200 का 20% अधिक, तो क्या लिखोगे, 1200 इंटू 20% अधिक, तो क्या आ गया, 120 बटा में क्या आ गया, 100। क्या जीरो से जीरो कट जाएगा क्या, शून्य से शून्य क्या हो गई, कैंसिल आउट। 12 को 12 से गुणा करें, 144। 12 एक वर्ग संख्या, 144 आगे क्या आ गया, जीरो। क्या 1440 होगा कि नहीं होगा? मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1440। कितना हो जाएगा, 1440। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे, ध्यान से समझना। अगला जो पॉइंट है वो आपसे कह रहा है 300 का 10% कम। 300 का 10% कम होगा। 300 का 10% कम होगा। 300 का जो 10% है वो कितना कम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, 300 इंटू 10 कम है तो बताओ 90 होगा कि नहीं होगा? एक बात दोबारा समझिए, ये कम आ रहा है, इसका अर्थ हम 90 में से 100 में से कम करके लिखेंगे, आया ना? 10 कम करोगे क्या आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई क्या आ गया, 100। दो जीरो से दो जीरो, बोलो क्या आ गया, 270। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 270। सही है। अगला देखिएगा, 400 का 20% कम। 20% क्या होगा, कम। 400 का 20% कम होगा। तो एक बात बड़े ध्यान से देखिए, 400 20% कम का मतलब क्या आ गया, 80 बटा में क्या आ गया, 100। कैंसिल आउट हो गए जीरो से जीरो, है ना? कितना आया बताओ, 320। 320 विल बी राइट आंसर।
इसका जो मान आ जाएगा वो 300 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई क्या? इसमें दो कीवर्ड्स भी हमने पढ़े, अधिक और क्या है कम है। परसेंटेज निकालना भी हमने सीखा, अधिक और कम करना भी हमने क्या कर लिया सीख लिया। अब आते हैं, जब कई बार फ्रैक्शन वैल्यू आती है उनमें अधिक और कम आ जाए तो कैसे करते हैं। जैसे एक सवाल लेता हूं मैं आपके पास, 1200 का 16 सही 2/3%। फिर आपसे कह रहा है 1200 का 16 सही 2/3% अधिक, और फिर कह रहा है 1200 का 16 सही 2/3% क्या है कम। देखो, एक बार तो केवल आपसे कह रहा है कि 16 सही 2/3%, फिर आपको बोला गया है 16 सही 2/3% अधिक, और अब की बार क्या कर रहा है 16 सही 2/3% कम। डाउन है कि नहीं इस बार? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे फटाफट बताओ भाई मेरे, क्या इसका अर्थ क्या होता है? 1/6 सर क्या होता है 1/6? सर ने आपको समझाया ये कैसे आया, क्यों आया, किस प्रकार आया? क्या इसका मान 1/6 होता है क्या? किसका? 16 सही 2/3% का मान क्या होता है 1/6। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, 16 सही 2/3% का मान क्या होता है 1/6। बोलो क्या होता है 1/6। इसका मान क्या होगा 1/6। ये बात मैंने 1000 बार बोल दी है, आपको अभी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो इधर 1200 का 16 सही 2/3% है कि नहीं है बताइए भाई। क्या लिखोगे 1200 इंटू 1/6। क्या 6 से काट सकते हो इसको? आराम आराम से देखिए, हर बात समझा रहा हूं मैं। इसको काटेंगे कितनी बार गया 2 बार, 200 बार। क्या 200 को 1 से गुणा करेंगे, इसका राइट आंसर 200 ही आएगा क्या? सही है ना, इसका मान कितना आ जाएगा 200 आएगा। क्लियर है क्या बात ऐसे? अब इसको देखो 1200 है ना, इस वाले को देखो 1200 अधिक है या कम है? और इसका मान क्या होता है 1/6। 1/6, तो याद रखना अधिक है तो अंश को जोड़ना है। वृद्धि और कमी क्या होगी? हर में होगी अंश के रूप में। हर में होगी किसके रूप में? अंश के रूप में। अंश एक है तो एक जोड़ दो, दो है तो दो जोड़ दो, तीन है तो तीन जोड़ दो, चार है तो चार जोड़ दो। अंश अगर जितना है वृद्धि हो रही है, अधिक हो रहा है तो जोड़ दो, कम हो रहा है तो क्या कर दो घटा दो। अंश अधिक है तो क्या कर दो जोड़ दो। अंश का मतलब, अंश का अधिक का मतलब नहीं है, या अधिक है तो अंश क्या कर दो जोड़ दो, या कम है तो अंश क्या कर दो घटा दो। बोलो अधिक है या कम है? अंश का मान कितना है एक, एक जोड़ दो तो 6 और 1 7, 7 बटा क्या हो जाएगा 6। हर में परिवर्तन होगा क्या? हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? चलिए 6 से काटा कितनी बार गया 200 बार। 200 को 7 से गुणा करने पर क्या आया बताओ, फटाफट बताइए। 200 इंटू 7 बराबर क्या आ गया 1400। 1400 विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा इसको क्या लिखोगे 1200 इंटू 1/6 होता है ना, इसका मान क्या होता है 1/6। एक कम करेंगे क्या आ जाएगा 5/6, काटेंगे 200, 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000। 1000 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपने कहा सर इसमें भाग दिया 200 बार, 200 को 5 से गुणा करने पर वैल्यू क्या आई 1000 आई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या कर सकते हो? जैसे एक एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। 280 का 280 का 14 सही 2/7% अधिक। 280 का 14 सही 2/7% क्या है अधिक होगा। ये आपसे पूछा गया है, इसका अधिक कितना होगा, राइट? आप बताइए 280 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 200 क्या आ रहा है 80 का अर्थ क्या आया गुणा। इसका मान 1/7 होता है ना, बोलो इसका मान क्या होता है 1/7। बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 8/7 होगा कि नहीं होगा? 8 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से घटा कितनी बार 40 बार। कितनी बार 40 बार। 40 को 8 से गुणा करोगे क्या 320 आएगा कि नहीं आएगा? 40 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 320। 320 ही सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? कोई डाउट इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे कि वैल्यू कैसे अरेंज की जा सकती है, एक का मान, दूसरे का मान, तीसरे का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बात भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ध्यान देना, अगला पॉइंट, ए बी का 10% है,
ए बी का क्या है 10%, आराम से समझना। ए बी का कितना परसेंट है 10%। इस बात का मतलब ये है ए का जो मान होगा वो बी का कितना परसेंट होगा 10% होगा। ए का जो मान है वो बी का कितना परसेंट होगा 10%। बी का जो जितना भी मान होगा उसका आप 10% निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा ए का मान। या मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और क्या है बी है, ए के पास भी अंक होंगे और बी के पास भी अंक होंगे, लेकिन अगर आप बी के अंकों का 10% निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा ए का मान आ जाएगा आपके पास। यही बात यहाँ बोलने लग रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ गणित की भाषा में, मैं इसको कैसे सजा सकता हूँ ये बात आपको समझिए। बोलो किसका मान ए का मान। ए का जो मान है वो क्या है बी के मान का कितना परसेंट है 10%। तो 10% का मतलब क्या 1/10 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब आप जानते हो देखो बी का 10% बराबर किसके होगा ए के। क्या 100 इधर आ जाएगा 10 इधर आएगा? बोलो भाई 10 इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा 10 ए बराबर क्या आ गया बी इंटू 1। ये भी तो गुणा में है यहाँ पे। ए के सामने कितना, अरे ए के सामने 1 बी के सामने 10। आप कह सकते हो ए और बी का मान आएगा कि नहीं आएगा? ए के सामने 1 है तो ए का मान 1, बी के सामने 10 है तो बी का मान क्या आएगा 10। क्या इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ 1:10। 1:10 क्या आएगा 10। सही है। एक तरीका तो इस सवाल को सोल्व करने का ये होता है। दूसरी बात आप ये समझना इस बी के बटा में 10 आया तो बी का मान क्या होगा 10, बचा हुआ किसका मान हो जाएगा ए का मान। पूरा डिटेल में तो ये था आपको इसे करना है। अब आइए दूसरा इसका तरीका ध्यान से समझिएगा, इसी को हम ध्यान से समझा रहे हैं। बोलो क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए। ए और क्या है बी, ए बी का 10% है, ए बी का 10%, बी का कितना परसेंट है 10। अगर बी 100 होगा तो इसका 10% क्या होगा ए। तो 100 का 10% 10 ही होता है कि नहीं होता? अरे बोलो 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही होता है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज की गणना किस पे होती है 100 पे। इसका 10% क्या होगा बताओ 10। जीरो से जीरो कट गया, बोलो जीरो से जीरो क्या हो गया कट गया। क्या आ गया बताओ 1/10, 1:10 सॉरी क्या आ जाएगा 1:10। क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या आप लोग? 1:10 क्या हो जाएगा मेरे भाई 10, 1:10 क्या हो जाएगा 10। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे देखो ए बी का 20%, ए बी का क्या है 20%। ये बहुत अच्छे मतलब बहुत ही आपके यूजफुल होंगे, मतलब प्रश्नों की डिटेल में या प्रश्नों की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो जरा ए बी का कितना परसेंट 20%, तो क्या लिखोगे ए और बी। किसका है ए का है या बी का है? तो बी को क्या मान लिया मैंने 100, ये 100 होगा तो इसका 20% क्या 20 ही होगा क्या? अब इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 1:5। ए का मान 1 और बी का मान क्या हो जाएगा 5। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। आगे और देखिएगा, आगे और समझते हैं। ए बी का 40% है, बोलो कितना परसेंट है 40। तो क्या लिखोगे ए अनुपात क्या आएगा बताओ बी। बोलो बी का कितना परसेंट 40। तो बी को 100 मानना पड़ेगा ना। ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 40, काटो इसको 2 बार और ये कितनी बार 5 बार, 2 बार और 5 बार। बताओ ए का मान 2 और बी का मान क्या हो गया 5। ए का मान 2 और बी का मान क्या हो गया 5। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? कैसे आया समझ में आ रही है क्या बात? ये ऐसे भी चाहे कर सकते हो आप लोग, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो। बी का 40% है तो बी को हमने देख लिया कि बी का अगर मान 100 होगा मेरे भाई, तो बी का मान 100 होगा तो ए का मान इसका कितना परसेंट होगा 40%। इसका 40% 40 ही होता है। इनका रेशियो लेंगे तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपके सवाल का ए और बी का रेशियो पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया। क्लियर है क्या यहाँ से? अब देखो एक बात और ध्यान से समझना, एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ए बी का ए बी का 33.1/3% है। 33.1/3% है। अब की बार दिक्कत क्या है, यहाँ पर मान किस में आया है फ्रैक्शन में आया है। बोलो किस में आया है फ्रैक्शन में आया है। समझ में? तो एक बात अच्छे से ध्यान से समझना, ए और क्या है बी। अब तक तो हम क्या कर रहे थे 100 से सवाल कर रहे थे, है ना?
अब ये 100 मानेंगे तो ये 33 से 1/3 होगा कि नहीं होगा? भाई ये 100 माना तो ये क्या था 20, ये 100 माना तो ये क्या था 40, ये 100 मानागा तो ये क्या था 33, सही 1/3 फंस जाएगा मामला। इसलिए इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। 1/3 क्या कह रहा है प्रश्न में? ए का मान बी का 1/3 है, ऐसा कह सकता हूं ना मैं? अरे मेरे दोस्त, इसका मान अगर 1/3 है तो ए बी का क्या है 1/3, 1/3। तो आप जानते हो बी का मान जितना होगा उसका 1/3 ये होगा कि नहीं होगा? तो आप फटाफट बताइए, अगर ये 3 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 1। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? हाँ या ना? जिसके पास ये काके की आ रहा है वो हर को बताएगा, हर का मान क्या होगा 3। 3 का मान अगर बी है तो आप बताइए, अब बी का मान 3 है तो ए का मान अपने आप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है क्या? साथ साथ पेन को चला कॉपी चलाते रहो आप तो फटाफट, ताकि आपको पता लगे भाई हम कैसे याद कर पा रहे हैं, है ना? कुछ कर तो रहे नहीं आप लोग। सवाल को सोल्व करते रहो फटाफट। हाँ, चलो देखिए, इसका मतलब क्या 1/6 होता है ना भाई? इसका मतलब क्या होगा 1/6। सारे लोग ध्यान देना। आप बताओ बी का 1/6 है तो इसको क्या मान लिया मैंने 6, तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना? इसका रेशियो क्या आ जाएगा बताओ 1:6। समझना एक यूनिक सा कंसेप्ट है। अगर ये 1/6 ए का मान बी का 1/6 है तो मैं बी को क्या मान लेता हूँ 6, तो ए 6 का 1/6 एक ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आगे देखो, ए और क्या आ गया बताओ बी। आपसे कह रहा है इसका मतलब तो 1/6 होता है, लेकिन इस बार एक क्या है कम है। इसका अर्थ ये 6 होगा तो ये क्या होगा 5 होगा। ये 6 है तो ये क्या होगा 5 होगा। ये वाले देखो, इसका मतलब क्या होता है 1/6। बहुत आसानी से आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो। ये 6 है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 7। क्या ए और बी का मान आएगा कि नहीं आएगा? आसान सी बात है। ये 6 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हमें अधिक और कम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपका यहाँ पे मान लिखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? ऐसे कर सकते हो आप ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है अपना, वो है परसेंटेज ज्ञात करना। परसेंटेज ज्ञात करना। आपसे पूछा गया है कि जो परसेंटेज है वो ज्ञात कैसे किया जाता है। देखो आसान से इंपॉर्टेंट है। 5/10 का कितना प्रतिशत है? 5/10 का कितना प्रतिशत है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है 5/10 का कितना प्रतिशत है ना? 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको अच्छे से समझना है, ये वाला जो वर्ड होते हैं का, के, की और से, ये हमेशा किसको बताते हैं तुलना को। और जिससे तुलना होती है वो मान सदैव क्या आएगा नीचे, हर में आएगा। ठीक है ना? वो मान किस में आएगा हर में। एक बार तो मैं इसको आराम से समझाता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ। देखो 5 किसका 10 का कितना प्रतिशत है, यही पूछना चाह रहा है। 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है।
बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना प्रतिशत है इसलिए हमने क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लिखेंगे 100, तो क्या आया 5 बराबर 10 इंटू क्वेश्चन मार्क बटा में क्या आया 100, 0 से 0, 10 इधर आएगा 50 होगा कि नहीं होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो, बोलो कितना परसेंट है 50, क्या इसका 50% है कि नहीं है। एक तरीका तो ये है। अब डायरेक्ट देखना सर 10 बटा में आएगा कि नहीं आएगा, तुलना किससे हो रही है 5 से हो रही है 10 से। ये सवाल आपको ऑटोमेटिक ही आंसर दे देगा अगर इसको 2 या 3 बार पढ़ लिया तो। 5 10 का कितना प्रतिशत है, 5 10 का कितना प्रतिशत, तो जोर किस पे डाला गया है 10 पे। तो देखिएगा 5 जो है वो किसका है 10 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0, बोलो कितना परसेंट आ गया 50, 50% है सर। कितना परसेंटेज है 50। क्या इतनी बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। मैंने कहा 7 जो है वो 35 का कितना प्रतिशत है, 35 का कितना प्रतिशत है, 35 का कितना प्रतिशत है, कौन बताओ 7। तो आप अच्छे से जानते हैं जो 7 है वो किसका है बताओ 35 का। 7 बटा 35 गुणा में क्या आ गया 100, 7 से कटा कितनी बार 5 बार, 5 से कटा कितनी बार 20 बार, बोलो कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं 20% हो जाएगा, है ना। 7 बटा 35 इंटू क्या आ गया 100 आ गया। 7 से काटेंगे 35 कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 20 बार जाता है। ऑब्वियसली सी बात है कि 20% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या, हाँ कि ना। आगे देखिएगा और देखना, मैंने कहा जो 18 है वो 72 का कितना परसेंट है, 72 का कितना प्रतिशत है, 72 का कितना प्रतिशत है, 18 72 का कितना प्रतिशत है, राइट। आपसे पूछा है जो 18 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। तो फटाफट बताएंगे आप लोग, बोलो कौन 18 किसका 72 का कितना प्रतिशत है। बताइए सीधे तौर पर आप कह रहे हैं 25% होगा कि नहीं होगा, कितना परसेंटेज आ रहा है 25%। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। 5 20 का कितना प्रतिशत है, 16 80 का कितना प्रतिशत है। अब ये तो आपके हो गए आसान सवाल थे, है ना। अब की बार इनमें कम और अधिक की बात और करेगा। जैसे आपसे कहेगा 5 20 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत क्या है कम है। तो याद रखना कम का अर्थ ये होता है कि ये इससे कम कितना कम है, और ज्यादा का अर्थ है ये इससे कितना क्या है ज्यादा। कम या ज्यादा की बात कर रहा हूँ। 5 20 से कितने प्रतिशत क्या है कम, तो 5 जो है ना वो किससे कम है बताओ, 20 से कम होगा या 5 से 20 कम होगा, 5 कम होगा किससे 20 से। खुद बताओ कितना कम है 15 कम है, किससे कम है बटा में तो 20 ही आएगा कि नहीं आएगा, अरे बटा में तो 20 ही आएगा ना, कम तो 20 से ही है। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा क्या आया 100, बोलो कितना आ गया 75, 75% आएगा कि नहीं आएगा। ये इससे 75% कम है, बोलो कितना है 75। या ऐसे कह सकते हो ये इसका 20% 25% है, अगर है 25% तो 75% कम होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस बात पे नहीं जाना, एक बार बोलो कितना कम है 15, किस पे कम है 20 पे, गुणा में क्या आया 100, कैलकुलेट करेंगे तो 75% आएगा कि नहीं आएगा। आगे और देखना भाई, समझने की कोशिश करना। 10 40 से कितना प्रतिशत कम है, 10 40 से 40 से कितना प्रतिशत कम है। 10 जो है वो 40 से कितना प्रतिशत कम है। तो एक बात बताओ 10 किससे कम है जी, 40 से कितना कम है, अरे 30 कम है कि नहीं है, 30 कम है किससे 40 से, गुणा में क्या आया 100, बोलो आंसर क्या आया 75%। 75% आ गया सर, क्या आ गया 30 बटा 40 गुणा में क्या आ गया 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0 से 0 कट गया है ना, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे काटेंगे बोलो कितना आया 25, 25 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा 75। 25 को अगर आप जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा वो कितना परसेंट आएगा 75% आएगा। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ से।
ठीक है, आगे एक और देखते हैं सवाल। अब आपसे बोला गया है सर 22 22 20 से कितना परसेंट अधिक है, 22 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो 22 ज्यादा है कि नहीं है, पहली बात तो बताओ ज्यादा कितना है, और किससे ज्यादा है, 20 से, गुणा में क्या आ गया 100, जीरो से जीरो कट गया, दो से दो कट गया, बोलो कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा। कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा। देखो ना भाई कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 20 से, गुणा में क्या आएगा 100, जीरो से जीरो कट गया, दो से दो कट गया, बोलो कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 10%। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, ऐसा कर सकते हो आप लोग। सर यहाँ तक हमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और देखिएगा ध्यान से, एक सवाल आप लोग करना, देखिए फटाफट, 8 24 का कितना प्रतिशत है। हो गया ना, देखो ये कितना कम है, 16, किससे है, वैसे ऐसे कम ज्यादा तो दिया मैंने, 8 बटा क्या आ गया 24, गुणा में क्या आ गया 100, क्या लिखोगे, 33 सही, 1/3%। बोलो कितना ज्यादा है, 7, किससे, 20 से, गुणा में क्या आया 100, बोलो कितना आया, 35%। बोलो क्या आया, 35%। क्या मेरी बात समझ में आई। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है परसेंटेज में कमी, प्रतिशत में कमी और क्या है, वृद्धि। प्रतिशत में कमी और क्या है, वृद्धि। एक तो इसका भाई फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट सवाल करना चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे, आपसे कहेगा कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बराबर होगा, ठीक है, कमी या वृद्धि, ये एरो किसको बताता है, कमी और वृद्धि को ही बताता है। कमी और वृद्धि बटा में 100 प्लस माइनस। अब देखो कमी होगी तो क्या करना, वृद्धि होगी तो क्या करना है प्लस, कमी होगी तो क्या करना है माइनस, गुणा में क्या आ जाएगा 100। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक मान देकर क्या पूछेगा आपसे, दूसरा मान पूछेगा। वृद्धि हो रही है तो क्या पूछेगा, कमी, कमी हो रही है तो क्या पूछेगा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो कमी पूछेगा, कमी हो रही है तो क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। बात क्लियर है क्या यहाँ से। यहाँ पे आप कहेंगे जैसे ए की वृद्धि हो रही है तो क्या लिखोगे, ए बटा में 100 प्लस ए। कमी हो रही है तो क्या करेंगे, 100 माइनस ए बटा 100 माइनस ए, प्लस माइनस क्या कर दोगे आप, ए। भाई वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दोगे, कमी हो रही तो क्या कर दोगे, घटा दो। जैसे एक सवाल लेता हूं मैं, ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 10% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। ए का वेतन बी के वेतन से 10% क्या है मेरे दोस्त, अधिक है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ गए हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा कमी और वृद्धि के बारे में पढ़ा, परसेंटेज के आप बेसिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, और ये भी आप जानते हो वृद्धि होती है तो बढ़ाकर लिखते हैं, कमी होती है तो घटाकर लिखते हैं। काफी सारी चीजें हमने बेसिक इसकी पढ़ ली है। अब आराम से प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ना है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 10% क्या है, अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ ए का जो पैसा है वो बी के पैसे से 10% अधिक होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई ए और बी का क्या आ जाएगा बताओ, पैसा।
ध्यान से समझना, ए और बी का पैसा आएगा कैसे। देखो बी का वेतन 10% अधिक, बी के वेतन से 10% अधिक है, अगर ये 100 होगा तो ये क्या होगा 110। समझ में आई क्या बात। ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 110। अब चाहे तो आप इसको काट सकते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। क्या शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा भाई 11 और क्या बचेगा 10। अब ये बताओ ये इससे कितना कम है, यही पूछा है। आप बताओ ये इससे कितना प्रतिशत क्या है कम है, किससे बताओ ए से। तो आप खुद बताओ ये इससे ज्यादा है तो ये इससे क्या होगा कम होगा। कितना कम होगा भाई एक, कितने पे कम होगा 11 पे, गुणा में क्या आ गया 100। क्या 1/11 का मतलब जानते हो आप लोग, 1/11 का मतलब क्या होता है बताओ, 11 सही या 9 सही। 9 सही 1/11%, बोलो यही होगा कि नहीं होगा। 9 सही 1/11%। अब देखो इस ट्रिक से भी कर सकते हो इस सवाल को, है ना, इस सवाल को ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो इधर देखो, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, बोलो क्या हो रही है वृद्धि। वृद्धि कितने की, बटा में क्या आएगा 100 प्लस वृद्धि इंटू क्या आ गया बताओ 100, आएगा कि नहीं आएगा। देखो वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, बटा में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। आप ये जानते हैं वृद्धि हुई है कितने की 10 की। अरे सही है ना, जोड़ेंगे 110 होगा कि नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि सर 10 बटा में क्या आ गया 110, गुणा में क्या आया 100, जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल। 100 में किसका भाग दोगे 11 का, जैसे 100 में 11 का भाग दोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा 9 सही 1/11%। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। ऐसे भी आप इस सवाल को खत्म कर सकते हो, या इसको रेशियो में चेंज कर लो 1/10 आ जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 11। वही बात है, ये तो आसानी है। 10 और कितना आ जाएगा बताओ 11 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ तक, सारे लोग समझ पाए हो क्या। सर यहाँ तक कोई समस्या हमारे को नहीं है, यहाँ तक आप इस बात को समझ पाए। एक सवाल और ले लेते फिर आगे बढ़े। ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन का, बी के वेतन से 20% अधिक है, बी के वेतन से 20% क्या है अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। आ जाएगा ना, आसानी है देखो बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक से भी करेंगे, बोलो कितना बढ़ाया, कितना अधिक है 20, कितना आएगा 120, गुणा में 100, कितनी बार कटा 6 बार, एक बार 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद सभी को।